Hello बच्चों, let's read the question. The question says a block is placed on a rough wedge fixed on a lift as shown in the figure. A string is also attached with the block. The whole system moves upward. The block does not lose contact with the wedge on the block. Match the following two columns regarding the work done on the block. Option column first and column second. Column first के अंदर A given है, work done by the normal reaction, B work done by gravity, C work done by friction एंड D वर्क डन बाय टेंशन. और इसके अंदर कॉलम सेकंड के अंदर P पॉजिटिव, Q नेगेटिव, R जीरो एंड S कांट से एनीथिंग. ऑप्शन ए गिवन है A Q B R C Q D R. ऑप्शन बी गिवन है A P B Q C R D P. ऑप्शन सी गिवन है A R B P C S D Q एंड ऑप्शन डी गिवन है A Q B R C P D R. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है कि कौन किसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा और किसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका वेट हमारा mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है. अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करना चाहेगा, इसको नीचे की तरफ लेकर जाना चाहेगा. बट यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है. तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टेंशन टी के द्वारा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन टी इसको पकड़ के रखेगी. तो इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा. अब नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, हमारी ऊपर की तरफ लगेगी. नॉर्मल रिएक्शन हमारी हो गई ऊपर की तरफ. और यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे सीधा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो ये हमारी क्या हो गई, एस की डायरेक्शन हो गई, ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई और ये हमारी एम जी की डायरेक्शन हो गई. ठीक है, वेट की डायरेक्शन हो गई. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि देखो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, W इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. तो यहाँ से अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा. अब देखो हमारा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये देखते हैं. तो वर्क डन W पॉजिटिव, तो W पॉजिटिव क्या कब होगा, जब व्हेन, अगर हम खाली थीटा के ऊपर डिपेंडेंस देखें तो व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. अगर थीटा की वैल्यू हमारी लेस देन 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा. ठीक है. और वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होगा, W नेगेटिव. W नेगेटिव कब होगा, व्हेन व्हेन थीटा व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो कोस 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू क्या होती है, हमारी नेगेटिव हो जाती है. अब देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ. सो नॉर्मल फोर्स और इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है. यहाँ पे एंगल एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एफ एन एंगल बिटवीन F and S is acute. Angle between Fn and S is acute. So acute है तो W क्या होगा, Wn वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया. सो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव हो गया. अब टेंशन T और इसके बीच का एंगल देखें तो ये हमारा क्या है, थीटा, ये भी एक्यूट एंगल है. तो W T ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. डब्ल्यू टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे नेग्लिजिबल रोल हो जाएगा, क्योंकि सारा जो सर्व करेगा इसका वो क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स टी के कारण हो जाएगा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, सो डब्ल्यू एफ हमारा क्या हो गया, जीरो. डब्ल्यू एफ हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या हो गया हमारा, जीरो. अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो डब्ल्यू बाई जी. अब देखो इन दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा ऊपर और ग्रेविटी का जो लग रहा है फोर्स वो लग रहा है नीचे की तरफ. तो दोनों के बीच में जो ये एंगल है वो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 180 डिग्री.
ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर डब्ल्यू जी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो डब्ल्यू जी हो गया हमारा नेगेटिव, डब्ल्यू एफ हो गया ज़ीरो, डब्ल्यू एन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और डब्ल्यू टी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं ये किसके साथ में मैच कराए हुए हैं। तो देखो ए के साथ में मैच हमारा क्या हो रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पी, ए के साथ पी, बी के साथ क्या होगा, नेगेटिव, बी के साथ में क्यू, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो सी के साथ में क्या हो जाएगा, आर, और वर्क डन बाय टेंशन तो इसके साथ में हो जाएगा पी, तो पी क्यू आर पी, तो पी क्यू आर एंड पी ऑप्शन बी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।